की लाइब्रेरीज इधर बेसमेंट में बनी हुई है, हम खुद रोज़ बेसमेंट में पढ़ते हैं इधर, तो अभी कैसे हम डर डर के पढ़ेंगे उधर अभी। बेसिकली इट वाज सो नॉर्मलाइज कि यहाँ पे बेसमेंट में क्लासेस होना, टेस्ट होना, ये इतना नॉर्मलाइज है। कोई भी बच्चा 1-2 साल के लिए आता है, उसको लगता है दिस इज द सिस्टम ओवर हियर। मतलब अब लाइफ के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट के लिए जो स्टूडेंट्स लाइफ है इट्स जस्ट अ जोक। ये यहाँ पर जो क्लियर कट बात ये है कि जो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता, ठीक है ना, एमसीडी ना दिल्ली पुलिस ना आरएएफ, बस यहाँ पर लोग आ रहे हैं अपनी दिखा रहे हैं कि हम स्टूडेंट के साथ है या कुछ भी है, लेकिन कोई हमारे साथ है नहीं। यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके और जो प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है वो जाग जाए। हमारे पेरेंट्स हैं इतने इनोसेंट कि भाई हम आ जाते हैं, 3 लाख रुपए फीस भर देते हैं और फिर सोचते हैं कि भाई हम आईएएस बन जाएंगे, बट ये इनके साथ रहे तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे जो भी कोचिंग्स है यहाँ पे, वो लोग बस नाम के लिए कोचिंग है, बस जिम्मेदारी के नाम पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बस उनका ये है कि आप हम आइए हमारे कोचिंग में, हम आपको एक शिक्षा दे देंगे, बस आप रहिए। पर स्वास्थ्य क्या कुछ कब हो जाए, कुछ भी घटनाएं घटित होगी, उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोचिंग संस्थानें पीछे हट जाती हैं। राजधानी दिल्ली में कुछ देर की बारिश से ही गैर कानूनी तरीके से कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी में इतना पानी भर गया कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। 7:30 बजे मैं आया, पानी वानी ब्लॉक हो रखा था, तो मैं यहाँ से जाते हुए देख रहा था कि भाई यहाँ पे एक फायर ब्रिगेड भी खड़ी थी। उस टाइम पुलिस फोर्स नहीं थी, ना एनडीआरएफ की टीम थी, ना बोट क्लब था, कोई भी नहीं आया हुआ था। फिर मैं अंदर गया कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर, वहाँ देख रहा हूँ कि बच्चे बाल्टी से पानी निकाल रहे थे और जो सीढ़ी पे जो खड़े थे बच्चे, जो फर्स्ट फ्लोर वाली सीढ़ी है, वहाँ पे कुछ बच्चे खड़े थे। उसमें से 2 लड़कियाँ थी कि एक के हाथ पे लगी हुई थी, एक के पैर में लगी हुई थी, खून आ रखे थे, पूरे कपड़ों पे खून था उनके। राव कोचिंग इंस्टीट्यूट को हादसे के महज 19 दिन पहले ही फायर विभाग ने एनओसी जारी की थी। सवाल उठ रहे हैं कि क्या विभाग को जांच के दौरान बेसमेंट में लाइब्रेरी नहीं दिखी? बोला जब सर वो गए थे तो इन्होंने जो है उसमें कुछ किताबें भरी हुई थी और कुछ टेबल मेज उल्टी करके रखी हुई थी और ये बताया था हम इसको स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। उनका अफसर भी जो था, जो मतलब कोचिंग सेंटर वाले, उनके यहाँ से भी एक अफसर था, उसका शायद नाम आपने उसमें पढ़ा भी होगा, तो उसी के आधार पे दिया गया था। अगर आपने एमसीडी का भी उनका लाइसेंस देखा होगा तो उसमें भी स्टोरेज के लिए गया था। ये बात उसने एक्चुअली उसके पार्ट पे वायलेशन हो रहा है और हम उसका एनओसी भी विड्रॉ कर रहे हैं कि ये जो हमने एनओसी दिया था उसके टर्म्स ऑफ कंडीशन का वायलेशन है। फायर विभाग कोई भी एनओसी एमसीडी के आवेदन के बाद ही जारी करता है। इस मामले में भी एमसीडी ने कोचिंग संस्थान को एनओसी के लिए कहा होगा। क्या एमसीडी अफसरों ने एनओसी जारी करने से पहले कोचिंग संस्थान की जांच की? क्या फायर विभाग को जांच के दौरान स्टोरेज और लाइब्रेरी में फर्क नहीं दिखा? क्या कोचिंग संस्थान ने झूठ बोलकर ली फायर ब्रिगेड से एनओसी? और एमसीडी ने कोचिंग के खिलाफ की गई शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं की? जून महीने में शिकायत के इतने दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब घटना के बाद एमसीडी की कार्रवाई क्या दिखावा नहीं है? 2 अधिकारियों पर कार्रवाई और बुलडोजर भेजकर एमसीडी एक बार फिर अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश में है। मैंने राव आईएएस की बेसमेंट की कंप्लेंट की थी क्योंकि बेसमेंट में सामान्यतः कक्षाएं संचालित करना, बच्चों को बिठाना, भीड़ इकट्ठी करना, मतलब एनओसी नहीं रहती है। तो इस संबंध में मैंने कंप्लेंट की थी। शायद प्रशासन इस पर कुछ अपना कदम उठाता तो ये दुर्घटना नहीं होती। घटना के बाद से ही यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली आए छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। दिल्ली के एलजी भी छात्रों से मिलने पहुंचे और गृह मंत्रालय ने भी जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई है। जिन्होंने अपनी जानें खोई है उनके लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं कि कैसे उनको जो है मैक्सिमम कंपनसेशन दिया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि ये
नहीं है बंद हो, परमानेंट सोल्यूशन निकालने की जरूरत है। ये टेम्परेरी सोल्यूशन से काम नहीं चलेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, आप प्लीज थोड़ा सा विश्वास रखिए, थोड़ा सा विश्वास रखिए। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा और आपको बताऊंगा कि हम क्या कर रहे हैं। लाखों छात्र यूपीएससी का सपना लेकर दिल्ली आते हैं, कहीं उनके सपने इस अव्यवस्था में दम ना तोड़ दे, इसलिए हुक्मरानों को जागना होगा, क्योंकि कहते हैं कि सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक है। मैं अश्विनी कुमार सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दिल्ली घटना के बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी प्रशासन है काफी अलर्ट मोड पे है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे जो प्रशासन है वो यहाँ पे चेकिंग के लिए पहुंचा। मेरे साथ जयपुर ग्रेटर की डॉक्टर सौम्या गुर्जर हैं। मैम, किस तरीके से देखते हैं ये, जिस तरीके से ये लगातार? देखिए, ये घटना बेहद, अभी जिस तरह देख रही हूँ, छोटी सी कक्षा में 700 बच्चे अगर पढ़ा रहे हैं, फायर के उपकरण नहीं है, सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, एग्जिट द्वार नहीं है, बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से देखा गया है कि ये जो इंस्टीट्यूट है प्रदेश भर में कई जगह चल रहे हैं, चाहे कोटा हो चाहे सीकर। देखिए, नगर निगम ग्रेटर में संचालित सभी इस तरह के तमाम इंस्टीट्यूट के लिए हमने एक टीम जो है वो गठित की है, 6 सदस्यों की टीम गठित की है और उनको लगातार निरीक्षण के लिए कहा गया। बिल्डिंग परमिशन, वहाँ सुरक्षा के इंतजाम पूरे हो, वहाँ फायर एनओसी हो, क्योंकि यहाँ राजस्थान में जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ शॉर्ट सर्किट ज़्यादा होते हैं, वहाँ फायर सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और हमने पीछे अभी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई उसमें भी हमने प्रस्ताव पास किया कि फायर उपकरण होना आवश्यक है, जिन संस्थानों में आवश्यक हो, तो ऐसे संस्थानों के खिलाफ। आप कितने इंस्टीट्यूट की आपने जैसे अचानक निरीक्षण किया? अभी 3-4 इंस्टीट्यूट के लगातार दौरे कर रही हूँ, तो काफी इरेगुलरिटीज यहाँ पाई गई है। तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी मैम? निश्चित रूप से होगी। बिल्कुल, ये थी डॉक्टर सौम्या गुर्जर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिन इंस्टीट्यूट के अंदर फायर एनओसी नहीं है या फिर सेफ्टी के उपकरण नहीं लगाए गए हैं, उनके खिलाफ प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। और जो जिस तरीके से दिल्ली की घटना हुई है, कहीं ना कहीं वो घटना राजस्थान की राजधानी जयपुर में ना दोहराए, इसके लिए प्रशासन काफी अलर्ट मोड पे है। राजधानी के अंदर भी कई ऐसे इंस्टीट्यूट है जो अपने बेसमेंट में भी चल रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से बिल्कुल यहाँ पे मापदंड बिल्कुल नहीं है, उनकी पालना नहीं होती है। कई ऐसी घटनाएं ना हो, दिल्ली जैसी घटना राजधानी में ना घटे, उसको लेके भी मेयर ने काफ़ी बातें की है। क्या कुछ बात? देखिए, हम चाहते हैं कि दिल्ली जैसी घटना नहीं होनी चाहिए। जो भी कोचिंग संस्थान चले वो बच्चों के हित में काम करें। दिल्ली वाले बच्चों के लिए हमारे जो शांत हुए उनके लिए हमारी तरफ से संवेदना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोचिंग संस्थानों को जिस तरीके से देखा गया है कि ये कई कोचिंग सेंटर हैं, लोग लाखों में पैसे आपके पेरेंट्स से लेते हैं, लेकिन जब आपकी सुरक्षा की बात आती है तब ये पल्ला झाड़ देते हैं। क्या कहेंगे, क्या बात है? देखिए, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इनको जो इनका मैनेजमेंट होता है उनको बच्चों से बात करनी चाहिए, फीस भी कम करनी चाहिए। वैसे जिन बच्चों की आर्थिक स्थिति खराब है, जिन बच्चों की आर्थिक स्थिति खराब है, उनसे थोड़ी रियायत की उम्मीद हम इससे करते हैं। ये देखो, ये अपना स्वयं का पैसा नहीं है, सब बच्चों का फैसला है। और जहाँ तक मैं मानता हूँ वहाँ तक सभी बच्चों के हिसाब से फैसला होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इन्होंने बताया, ये एक स्टूडेंट हैं जो कि एक इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ते हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि ये वो एरिया है जहाँ पे आप देखेंगे कि तमाम जो इंस्टीट्यूट है इसी एरिया में है, चाहे गुरुकुल हो या फिर गुरु कृपा हो या फिर कलाम इंस्टीट्यूट हो, तमाम इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे बच्चे हैं अपने भविष्य को, सुनहरे भविष्य की तराशने के लिए इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जब इनकी सुरक्षा की बात आती है तो कहीं ना कहीं इन इंस्टीट्यूट वालों की तरफ से सुरक्षा है वो साइड लाइन कर दी जाती है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से जयपुर नगर निगम के द्वारा ये कार्रवाई देखने को मिली है, क्या वाकई में जो कोचिंग सेंटर है, जहां पे आप कोटा की बात कर लीजिए या फिर सीकर की, तमाम जो जिलों के अंदर कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, वहां पे वाकई में क्या यहाँ पे जो इनके स्टूडेंट्स की जो सुरक्षा है उनको मापदंडों की पालना की जा रही है या नहीं, ये प्रशासन के द्वारा समय समय पर चेक किया जाना चाहिए। कि जिस तरीके से इंस्टीट्यूट के अंदर बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए माता पिता अपने बच्चों को भेजते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट के अंदर ना सुरक्षा के कोई उपकरण हैं, ना ही यहाँ पे
फायर एनओसी है, इसको लेकर नगर निगम ने एक बिल्डिंग सीज करती है। आप देख सकते हैं कि ये गुरु कृपा की वो बिल्डिंग है जहाँ पे नोटिस नगर निगम के द्वारा चस्पा दिया गया है और इसको लेके यहाँ पे इंस्टीट्यूट के जो संचालक हैं उनका क्या कहना है उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जिस तरीके से ये कार्रवाई करने को मिली है, कहीं ना कहीं एक दिल्ली के अंदर जो घटना घटी है वो अपने आप में बड़ा मैसेज भी है। सर, आप यहीं इसी इंस्टीट्यूट में हैं? बिल्कुल बिल्कुल इसी में ही है ये सर। ये बिना कोर्ट के ऑर्डर के इलीगल कार्रवाई हुई है। गुरु कृपा का इसमें किसी भी तरह का कोई रोल नहीं है, कोई भी नहीं है, ये इलीगल कार्रवाई हुई है। लेकिन जिस तरीके से अभी निगम के अधिकारी बता रहे हैं कि यहाँ पे फायर एनओसी नहीं है, निगम के अधिकारी को सीज करने का कोई राइट नहीं है। उन निगम के अधिकारियों को किसी भी तरह की कोई स्टैंप नहीं है, निगम के अधिकारी को सीज करने का कोई राइट नहीं है। ये लोग अभी विद इन 2 आवर अनलॉकिंग होगा। ये जो सीज है ना, ये 2 घंटे में अभी अनलॉक होगा। आप आ जाइएगा 2 घंटे के बाद, देख लीजिएगा, ठीक है। हमारे बच्चों का जो नुकसान हुआ है उसकी नगर निगम को भरपाई करनी पड़ेगी। ओके, अभी इसको लेके क्या आप न्यायालय में ऑलरेडी हाई कोर्ट में याचिका पेंडिंग है अगेंस्ट नगर निगम, ठीक है। और अब हम न्यायालय में जाएंगे इसके अगेंस्ट, पहले अनलॉक करेंगे हम खुद ही। बिल्कुल, देखिए जो यहाँ के संचालक हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो कार्रवाई की गई है कहीं ना कहीं द्वेषतापूर्ण की गई है। और अब यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये गोपालपुरा जो कि रिद्धि सिद्धि चौराहे पे आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे निगम के द्वारा जो है सील लगा दी गई है और इसके साथ ही एक यहाँ पे नोटिस भी चस्पाया गया है। इसके अंदर नोटिस के अंदर साफ तौर पे 2 पॉइंट हाईलाइट किए हैं, जिसमें फायर एनओसी का अभाव पाया गया है, दूसरा नगरीय विकास कर जमा नहीं होने की यहाँ पे बात की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसके अलावा 30/7/2024 तक यहाँ पे ये जो कोचिंग संस्थान है उस पे ये कार्रवाई आज की गई है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ के संचालकों की, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जो ये कार्रवाई की गई है ये पूरा मामला है न्यायालय के अंदर चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से नगर निगम के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये कार्रवाई की है, कहीं ना कहीं इस पूरे जो कार्रवाई के चलते जो बच्चे हो या फिर आर्थिक तौर पे या समय के तौर पे जो हानि हुई है उसकी भरपाई नगर निगम को करनी होगी। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। दिल्ली की घटना के बाद जो है देश भर के अलग अलग हिस्सों में जो कोचिंग, जहां पर जो हम ये कहें कि इस तरह की घटनाएं हो सकती है, वहां पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में भी कार्रवाई चल रही है। देखिए, हम इस समय मौजूद है इंदौर के ऐसे ही एक कोचिंग सेंटर पर। हम आपको सीधे जो है दिखाते हैं कि जो है यहाँ पर जो है किस तरह से जो है ये कोचिंग जो है चल रही थी। आप देखिए, ये जो गर्ल्स हॉस्टल और पीजी की यहाँ पर जो है हम ये बात करें तो उसके लिए व्यवस्था थी। एकदम आने के लिए जो जाने के लिए रास्ता है वो रास्ता आपको नजर आ रहा होगा किस तरह का है। और अगर हम यहाँ से अंदर जाएं और यहाँ पर देखें तो हमें नजर आएगा कि देखिए आप, ये जो टेबल है, इस टेबल पर जो है अलग अलग तरह से जो है पढ़ाई की व्यवस्था होती थी और यहीं पर जो है पढ़ाई चलती थी। यहाँ पर जो है हम ये कहें कि किस तरह से लोग जो है पढ़ाई करते थे। आप देखिए, मतलब काफी कंजेस्टेड जगह पर है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट भी हम उन्हीं से बात करते हैं। क्या आप यहाँ पढ़ाई करने आते थे? जी सर। तो कहाँ से हैं आप, थोड़ा सा बताएंगे? मैं सर ग्वालियर से हूँ। ग्वालियर से काय की तैयारी कर रहे हैं? यहाँ यूपीएससी और बाकी नेशनल जो भी सेंटर सर्विस होते हैं। इतना कंजेस्टेड में आपको कैसा फील होता है यहाँ जब आप पढ़ाई करते हैं? सर थोड़ी बहुत वेंटिलेशन की दिक्कत होती है, पर ऊपर कोई दिक्कत नहीं है सर, ऊपर सही है। तो यहाँ नीचे दिक्कत होती है? हाँ, नीचे तो वेंटिलेशन। और क्या तैयारी कर रहे हैं? मैं यहाँ बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आपको नहीं लगता है कि आप भी यहाँ पर आके एकदम आपको घुटन होती होगी, हम भी अंदर आए? एक्चुअली नीचे थोड़ा प्रॉब्लम है, तो वो ऑलरेडी भैया ने बंद रखी है क्योंकि वहाँ पे दिक्कतें होती हैं। इस वजह से हम लोग ऊपर मतलब मैनेज कर लेते थे और ऊपर ऐसा कोई दिक्कत अभी है। लेकिन अभी तो हमें नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पर हमें बुक्स नजर आ रही है हमें, और यहीं पर जो है पढ़ाई की तमाम इंतजाम तो है यहाँ पर। जी जी, तो हम लोग मतलब ऊपर वैसे अभी बहुत सारे कम बच्चे हैं ड्यू टू एग्जाम, बहुत कम लोग आ भी रहे हैं लाइब्रेरी। अच्छा, एक टाइम में कितने बच्चे बैठते हैं? अभी फिलहाल अभी के टाइम पे मतलब मैक्सिमम 20 बच्चे 22 बच्चे। 20 बच्चे। देखिए, यहाँ पर जो है एसडीएम भी जो है यहाँ पर आ गए हैं अंदर, हम उन्हीं से सीधे बात करेंगे। आज जो है जिला प्रशासन का दल यहाँ पर जो है कार्रवाई करने आया हुआ है, सीधे हम जो है उन्हीं से बात करेंगे। जिला प्रशासन के एसडीएम साहब, आप बताएंगे किस तरह की कार्रवाई चल रही है? ये दिल्ली में जो बच्चों के साथ दुर्घटना घटी है, ऐसी घटनाएं इंदौर में ना घटे, तो बच्चों की सेफ्टी को लेकर के कार्रवाई की जा रही है। इसमें जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है और लाइब्रेरीज है, इनका इंस्पेक्शन किया जाएगा। और जो बेसमेंट में बनाए गए हैं, जहाँ पे एंट्री एग्जिट की सेपरेट व्यवस्था भी नहीं है और बाहर निकलने का कोई
सेपरेट रास्ता नहीं है। इसी बिल्डिंग के ऊपर ऐसी जो कोचिंग्स है और लाइब्रेरी है उनको सील करने की कार्रवाई की है। अभी तक कितनों को सील कर दिया अगर हम बात अभी तक 7 ऐसे इंस्टीट्यूट को सील कर दिया गया है। दिल्ली में हुए हादसे के बाद राजधानी भोपाल में बेसमेंट वाले कोचिंग की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये कोचिंग सील कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव एक्शन मोड पे हैं और ऐसे कोचिंग संस्थान जो बेसमेंट में चल रहे हैं, जहां पर पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, उनको सील करने की कवायद जारी है। राजधानी भोपाल में पहली ऐसी कोचिंग है जिसको सील किया गया है और जिसको लेकर अधिकारी बेहद सख्त बताए जाते हैं। उनका सीधे तौर पे कहना है कि ऐसे किसी तरह के भी कोचिंग जो है बेसमेंट में चल रहे हैं, उनको सील करने की कार्रवाई की जाएगी। ये कोचिंग सील कर देंगे। नीचे आपकी क्लास लगती थी? हाँ जी सर। कैसे रहते थे आप नीचे, कैसे पढ़ते थे? बहुत अच्छे से पढ़ते थे और जिस वजह से ये क्लासेस सील हुई है वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक हमारी कोचिंग में किसी भी प्रकार की कोई कुछ हुआ ही नहीं है। कोचिंग जो है सील कर दी गई है नीचे बेसमेंट, क्या कहना चाहेंगे? सर गलत हुआ हमारी कोचिंग के साथ। मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है यहाँ पे। आपको मालूम है दिल्ली में बेसमेंट में कुछ बच्चे ख़त्म हो गए थे, उनकी मौत हो गई थी, दर्दनाक हादसा हुआ था। हाँ, इसके बारे में हमारी कोचिंग से ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो पानी हमारा तो ऑफ रहता है इस दिन। जैसे पिछली बार बारिश हुई, पानी तो आता है ना, नीचे भराता है। इधर नहीं आता पानी। आता तो है ना, इतना नहीं आता क्या? नहीं आया पानी तो। जिस दिन पानी आता है उस दिन ऑफ हो जाता है आपका? जी ऑफ। नीचे नहीं पढ़ाई होती है। हाँ। ये वो बच्चे हैं जो कोचिंग में पढ़ते हैं और ये वो तस्वीर है राजधानी भोपाल की, जहाँ पे जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है वो उसे जो है आप तस्वीरों में देख सकते हैं पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और ऐसे कई और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। तो राजू के साथ जय शर्मा, NDTV भोपाल।